आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 35 खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा गुजरात के होम ग्राउंड यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे हम इस मैच से जुड़ी हर वो डिटेल जानकारी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच का मिजाज आपको बताएंगे कि ये पिच यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है या फिर बॉलर्स को यहाँ मदद मिलती है। अगर बॉलर्स को मदद मिलती है तो फिर कौन से डिपार्टमेंट के बॉलर्स यानी तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद है या फिर स्पिनर्स को यहाँ इस मैदान पर मदद है। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने इस मैच को लेकर क्या जानकारी शेयर करी है। वेदर रिपोर्ट में ऐसी कौन सी डिटेल आई है सामने जो इस मैच के लिए काफी अहम है। तो वेदर रिपोर्ट बताने के बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है आईपीएल के इतिहास में तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो दिल्ली कैपिटल्स साल 2008 से आईपीएल खेल रही है, तो वहीं 2022 से गुजरात टाइटंस ने अपने आईपीएल जर्नी की शुरुआत की है। तो हेड टू हेड आंकड़ों में देखेंगे कि कौन सी टीम ने जब एक दूसरे का सामना किया है तो किसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इस सीजन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां पर काबिज है, पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने कैसा प्रदर्शन किया और फिर वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैच डिटेल्स दे देते हैं। तो आईपीएल 2025 का यह मुकाबला नंबर 35 है। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शनिवार को डबल हेडर है और डबल हेडर में ये पहला मुकाबला है यानी दिन वाला मैच है। अप्रैल 19 शनिवार दोपहर 3:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। अब बात करते हैं हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा है। अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच का मिजाज समझे तो जो पास्ट में यहाँ मुकाबले खेले गए उसके बेसिस पर तो बल्लेबाजों को यहाँ पर मदद मिलती है। बैटिंग कंडीशंस के लिए ये पिच जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गेंदबाजों को यहाँ पर मदद नहीं मिलती। गेंदबाजों को भी ठीक ठाक मदद मिलती है, खास तौर पे तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर शुरुआती मैच के पलों में मदद बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे बल्लेबाजी थोड़ी और आसान हो जाती है। स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं है, लेकिन स्पिनर्स अगर सही लाइन लेंथ का पर अपनी गेंदबाजी करें तो वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। इस स्टेडियम में गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना आसान हो जाता है। पिच पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद मिलती है और गेंद का उछाल भी एक समान रहता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर वे गेंद को सही जगह पर डालें। स्पिनर्स के लिए यहाँ बहुत टर्न नहीं मिलता, इसलिए उन्हें चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 170 से 180 के आसपास रहता है। कई बार बड़े स्कोर भी बने हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो गुजरात टाइटंस ने ही लगाया था। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे क्योंकि पिच दिन के समय बल्लेबाजी के लिए और बेहतर रहती है। कुल मिलाकर ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहने की उम्मीद है। तो बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा यहाँ पर, ये बात तो तय है। और हम अगर पिछले जो मुकाबले यहाँ खेले गए उसके बेसिस पर भी समझे पिच का मिजाज तो वो यही कह रहा है कि यहाँ बैटिंग को ज्यादा मदद है अगर आप कंपेयर करें गेंदबाजों से। तो अब अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज ये हम आपको बता देते हैं। तो अहमदाबाद में जो मैच नंबर 35 खेला जाएगा आईपीएल 2025 का, उसके लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं 24 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। बारिश की बिल्कुल भी संभावना जताई नहीं गई है। ह्यूमिडिटी सिर्फ 28% रहने का अनुमान है। तो अहमदाबाद में
मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई चेतावनी नहीं है और मैच हमें एक काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे की वजह क्या रहेगी ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं, लेकिन अभी हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं दोनों ही टीमों के बीच। आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए और इन 5 मैचों में 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है, तो वहीं 2 मैचों में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा जो है वो भारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने ज्यादा मुकाबले जीता, हालांकि सिर्फ एक मैच का डिफरेंस है। गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीत कर ना सिर्फ उस डिफरेंस को कम करना चाहेगी या लेवल करना चाहेगी, बल्कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है, उसके पीछे की एक वजह है जो बताऊंगा। तो वो वजह है कि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 पर विराजमान है। दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है, तो वहीं गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है। दोनों ही टीमों के इस सीजन खेले गए या किए गए प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस 6 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबले गंवाए हैं, प्लस 1.081 की नेट रन रेट है। नेट रन रेट बहुत ही शानदार है और गुजरात की नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से बेहतर है। हालांकि दिल्ली से 2 पॉइंट कम होने की वजह से या एक मुकाबला कम जीतने की वजह से गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर पर है। वहीं अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है, एक मुकाबले में हार है, 10 अंकों के साथ नंबर 1 पर विराजमान है। नेट रन रेट प्लस 0.744 की है दिल्ली कैपिटल्स की, इस वजह से नंबर 1 पर है। और दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन काफी शानदार प्रदर्शन करते आ रही है। अब अगर पिछले 5 मुकाबलों के प्रदर्शन पर गौर करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपना जो पिछला मुकाबला जीता है वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीता है। मैच टाई हो गया था, 188 रन दोनों ही टीमों ने बनाए थे, लेकिन सुपर ओवर में जाकर दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले में जीत मिली। उससे पिछला मुकाबला 12 रनों से जो है हार गए थे मुंबई इंडियंस से। उससे पिछले मुकाबले में आरसीबी को 6 विकेटों से हराया। उससे पिछले मुकाबले में सीएसके को 25 रनों से हराया। उससे पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से, और अभियान की शुरुआत 1 विकेट की जीत के साथ की थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अब अगर गुजरात टाइटंस के पिछले 5 मुकाबलों में किए गए प्रदर्शन पर गौर करें तो पिछला मुकाबला हार कर आ रही है गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेट से हराया था। उससे पिछले लगातार 4 मुकाबले जीत कर आ रही है गुजरात टाइटंस, आरआर को 58 रनों से हराया। उससे पहले 7 विकेटों से सनराइजर्स के खिलाफ जीत है, और फिर उससे पहले 8 विकेट से आरसीबी से जीत है, और 36 रनों से मुंबई इंडियंस से भी जीती है गुजरात टाइटंस। पहला मुकाबला यानी जो अभियान की शुरुआत की थी वो पंजाब किंग्स के खिलाफ की थी, हार के साथ की थी, 11 रनों से उस मुकाबले को हार गई थी गुजरात टाइटंस। तो दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 पर काबिज है, लिहाजा ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में दिल्ली को हरा दिया तो टेबल टॉपर बन जाएगी गुजरात टाइटंस और नंबर 2 पर खिसक जाएगी दिल्ली कैपिटल्स। वहीं दिल्ली की कोशिश होगी कि जो मोमेंटम है दिल्ली के पास उस मोमेंटम को बरकरार रखे और पिछले किसी भी सीजन से ज्यादा शानदार लग रही है दिल्ली कैपिटल्स। अगर आप देखें दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल की कप्तानी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। शुरुआत में अनबीटन रही, फिर उसके बाद एक मुकाबले में हार मिली, और फिर पिछले मुकाबले में भी लगभग हारा हुआ मुकाबला जीत कर आ रही है। तो मोमेंटम दिल्ली कैपिटल्स के पास है और दिल्ली कैपिटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है गुजरात के कंपैरिजन में। अब दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं कि दोनों ही टीमें किस 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 की, तो जेक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। अभिषेक पोरेल पिछले मुकाबले में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। जेक फ्रेजर अभी ये सीजन उनके लिए बहुत ही खराब जा रहा है। करुण नायर आएंगे नंबर 3 पर, फिर आएंगे केएल राहुल विकेटकीपर, कप्तान अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में नजर डालेंगे तो बल्लेबाजी में भी काफी बैलेंस है और गेंदबाजी में भी बैलेंस है। हर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से टीम इतना ज्यादा सक्सेसफुल है इस
सीजन। अगर आप देखें तो अक्षर पटेल बल्ले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जेक फ्रेजर मैकगर का बल्ला नहीं चल रहा है। अभिषेक पोरेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। करुण नायर अभी तक सिर्फ 2 ही मुकाबले उन्होंने खेले हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, पिछले मुकाबले में अनफॉर्चुनेट रहे थे, खाता भी नहीं खोल पाए थे। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशुतोष शर्मा को जब मौका मिला उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। वही गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहित शर्मा भी अपना जो योगदान है वो सही से दे रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ओपन करते हुए नजर आएगी। उसके बाद जॉश बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शरफन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, आरसाई किशोर और मोहम्मद सिराज। गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो बल्लेबाजी में अपने टॉप 3 पर रिलाई करती है। साई सुदर्शन का बल्ला लगातार चल रहा है, शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जॉर्ज द बॉस बटलर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे शरफन रदरफोर्ड एक नाम है जो पावर हिटिंग कर रहे हैं इस सीजन। बड़ी पारियां नहीं खेल रहे लेकिन इंपैक्टफुल पारियां वो खेल रहे हैं। वही अगर आप गेंदबाजों में देखेंगे तो मोहम्मद सिराज और आरसाई किशोर ये दोनों बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और टीम जैसे दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बात बोली थी कि भाई हर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन ज्यादातर लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से टीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और वही हाल गुजरात टाइटंस का भी है, हर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है लेकिन ज्यादातर लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि टीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और इस सीजन की 2 सबसे सक्सेसफुल टीमों के बीच मुकाबला नंबर 35 खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप कमेंट करके हमें बताइएगा इस मैच को आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है।